ध्यान पूर्वक खेलने देखिए लोग, चुपचाप ध्यान से। चैप्टर नंबर 3.1 का पहला सवाल, आफ्ताब की आयु वाला और उसकी पुत्री क्या वाला, बहुत शानदार सवाल है। देखो एक बात समझ लेना, स्टेटमेंट फॉर्म की सवाल कभी नहीं फंसेगा, चाहे आप आज पढ़ो चाहे जीवन में 10 साल बाद पढ़ो। यदि ध्यान से समझ लिए कॉन्सेप्ट को, जो लड़का सवाल को पूरी सवाल को एक ही बार पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश करेगा, उससे कभी ये सवाल क्रैक नहीं होगा, वो सवाल कभी लगा ही नहीं सकता। यदि आपको ये मेथड समझना है तो बात समझ लो पहले ध्यानपूर्वक। पहली बात, आप पूरा सवाल एक बार पढ़ लेना। दूसरी बात, जैसे जैसे लाइन पढ़ना और कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो उसके बारे में समझते चले जाना। और सबसे लास्ट जो फंडा है, देखो पहली बार एक बार में पूरी सवाल पढ़ लेना है, दूसरी बात लाइन बाय लाइन सवाल को पढ़ करके उससे संबंधित चीजों को लिखना है, और तीसरी बात जो चीजें पूछा जा रहा है उसको मान लेते हैं। ठीक है, इस सवाल में आपको वर्तमान आयु मानना पड़ेगा, क्योंकि स्थिर यहाँ पे वर्तमान आयु कर रहा है। अब इससे इसी समय से 7 वर्ष पूर्व का कंडीशन दिया है और अभी से 3 वर्ष बाद का कंडीशन दिया है। अभी वाली आयु हम मान लेते हैं और अभी से 7 वर्ष पूर्व चले जाएंगे और अभी से 3 वर्ष बाद चले जाएंगे। सिंपल सा कंडीशन है, समझो जरा सा। कहेंगे माना आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु मान लेते हैं आफ्ताब की कितनी है, x वर्ष है, और इसलिए पुत्री की आयु कितनी होगी, पुत्री की आयु वर्तमान आयु मान लेते हैं कि y वर्ष है। इतनी बात समझ में, ये मान लेना है आपको। अब देखना सवाल पढ़ना है। सवाल में क्या कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, तो हम लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व का कंडीशन लिख लो। 7 वर्ष पूर्व का कंडीशन देखना जरा ध्यान से। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, समझो जरा सा ध्यान से। अब लिखेंगे आफ्ताब की 7 वर्ष पूर्व आयु, 7 वर्ष पूर्व आयु कितनी नहीं होगी, ये बात समझने की कोशिश करना, समझो ध्यान से। यदि आप अभी 17 साल के हो तो 7 वर्ष पूर्व कैसे साल के रहे होंगे, 10 साल के। कैसे 17 में से 10 घटा देनी सर, पता चल गया। वैसे ही अभी कितने साल के, x वर्ष के। 7 वर्ष पूर्व कितना सर, x माइनस 7 वर्ष का रहा होगा। सिंपल सी बात है। करा पुत्री की आयु 7 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी, अभी ये y साल की बहनी है और 7 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी, y माइनस 7 वर्ष रही होगी सर। ठीक है, समझ में आई बात। अब समझना जरा सा, ये बात हो गई। अब हम कहेंगे अब प्रश्नानुसार 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 वर्ष पूर्व प्रश्नानुसार, देखना जरा सा, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु यानी कि x माइनस 7, ये किसकी आयु है, आफ्ताब की आयु पुत्री की आयु कितनी है, y माइनस 7 से 7 गुनी थी। समझे बात, समझ में आया। यानी एक बात तो तय है, लिखेंगे x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। यानी अब वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ पे, अब वैल्यू को इधर भेजेंगे, ये वैल्यू इधर आ गई, क्या हो जाएगी, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 और प्लस 7 हो जाएगा। यानी इस समीकरण को हम थोड़ा सा सही फॉर्म में लिखें तो हम लिखेंगे x माइनस 7y, और अब देखो इससे ये घटेगा, 42 बचेगा। अब 42 माइनस में आएगा, इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 42 इज इक्वल टू 0। पहला समीकरण आपको मिला। ये कौन सा समीकरण मिला, पहला समीकरण, ध्यान से समझना। ये पहला समीकरण मिला, कंडीशन नंबर 1। हमने आधे सवाल को समझा है और आधे सवाल पे हमने इतना लगा लिया। मैं यही बोल रहा हूं, एक ही बार पूरी सवाल पढ़ करके कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं होगा। पहले क्या करना है आपको, आधे आधे कड़ी कड़ी में सवाल पढ़ना है और कड़ी कड़ी में उसे लगाना है।
समझो बराबर ध्यान से। हमने मान लिया आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। 7 साल पहले, अभी आफ्ताब x का है तो 7 वर्ष पहले x -7 रहा होगा, और उसकी पुत्री कितने साल की है? 22 साल की, तभी कितनी रही होगी? y -7 वर्ष रही होगी। ठीक है, अब देखो जरा सा, अब प्रश्नानुसार कह रहा है आफ्ताब की जो आयु है, ये आफ्ताब की जो आयु है ये बराबर है उसकी पुत्री की आयु के 7 गुने, यानी पुत्री की आयु में 7 गुना करोगे तब ये आफ्ताब की आयु के बराबर होगा, है ना। तो ये हम कंडीशन, अब इसे हमने सॉल्व किया, 7 को बड़ा इसमें कर रहा है 7 बाई और 7 7 49। हमने सवाल को सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई x - 7y + 42 = 0। कंडीशन नंबर 1 का ये सवाल होगा, नोट कर लो। फिर आगे कंडीशन सवाल को कंटिन्यू रखेंगे, सवाल बड़ा है, छोटा नहीं बेटा, है ना, सवाल बड़ा है। ठीक है, सवाल को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरा कंडीशन देखेंगे। अब आगे यहां से मिटा देते हैं, एक समीकरण मिल गया, इस समीकरण को नहीं मिटाएंगे। ये हो गया आपका। चलो अब देखो जरा, अब कह रहा है आगे, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 वर्ष आयु, 3 गुना आयु का, यहां पे गुना है, 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। यानी कि अब से 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, कहेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद की बात करूंगा। तो कह रहा 3 वर्ष बाद, कह रहा देखो अभी आफ्ताब की 3 वर्ष बाद उम्र, 3 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी भैया? अभी 1 साल की है, मान लो आप 17 साल के हो, 3 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे? 20 साल के। भाई 3 जोड़ दीजिए, तो कहेंगे सर 3 जोड़ दीजिए, इतना वर्ष हो जाएगा। तो सबको एक सांस में बोलिएगा, एक साथ बोलिएगा, पुत्री की आयु 3 वर्ष बाद कितनी होगी? अभी बेचारी 22 साल की है, 3 वर्ष बाद y + 3 वर्ष की हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब आफ्ताब कहता है भैया 3 वर्ष बाद मेरी आयु x + 3 होगी, लेकिन अपनी पुत्री की आयु से मैं 3 गुना का रहूंगा, यानी कि x + 3 = 3y - + 3 9। इस वैल्यू को भी इधर ले लो, इसको भी इधर ले लो, तो हो जाएगा x - 3y, और ये वैल्यू इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 3 के साथ जुटेगा तो हमारा कितना आ जाएगा? -6। समीकरण नंबर 2 और इस समीकरण नंबर हमारा 1 रहा। हमने इसे बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर लिया। हा नोट कर लो, नोट कर लो, जरा ध्यान से नोट कर लो। नोट हो गया? बड़ी शानदार सवाल, बहुत शानदार सवाल। अच्छा आगे चले, आगे चले। माइक तो यहीं पे था, तभी क्लियर आवाज आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल समझना तो समझ लेंगे। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब इसी सवाल को अब कर रहा, देखो बीजगणितीय रूप में हमने व्यक्त कर लिया, इसे ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, तो आइए ग्राफीय रूप में भी इसे व्यक्त कर ही लेते हैं। पहले अब इसे कंडीशन देखेंगे, कौन से तरीके कंडीशन को फॉलो करता है, यानी समीकरण को कैसे कटेगा कि नहीं कटेगा। इस चीजों को बड़े अच्छे से ध्यान से समझ करके हम लोग सवाल को लगाने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है इस सवाल में। पूरे लास्ट तक देखोगे, सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल सवाल होगा, ठीक है। कौन सा इंक ला दिया यार, मिट नहीं रहा। अब देखो पहला सवाल हमारा क्या है, x - 7y + 42 = 0, और दूसरा समीकरण क्या है, x - 3y - 6 = 0। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, इस दोनों समीकरणों को हमें ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए ग्राफ के रूप में व्यक्त करेंगे, लेकिन उसके पहले ये चेक करेंगे कि ये समांतर है, प्रतिच्छेदी है या समपाती है। तो देखो यहाँ पे इसके वैल्यू a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 1, इज नॉट इक्वल टू -7/3, इज नॉट इक्वल टू 42/-4।
6। देखो एक को एक बराबर नहीं है, a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, यानी प्रतिच्छेदी रेखा, यानी कहीं ना कहीं काटेगा, है ना। पहली जो हमारा बन रहा है ये प्रतिच्छेदी बन रहा है ना, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये कहीं ना कहीं काटेगा, ये बात तो तय है, कहीं ना कहीं काटेगा। यानी कि हम समीकरण को पहले ग्राफ खींच लें, क्या था x माइनस 3y, अरे यार ये तो मिटा ही दिया हमने, अच्छा x माइनस 3y माइनस 6 है, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2 है। अब पॉइंट हम हासिल करने वाले हैं दोनों समीकरणों से। यहाँ पे पहले करेंगे इस वाले समीकरण को पहले सॉल्व कर लें, फिर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो, माना वही कॉन्सेप्ट, माना x बराबर, यहाँ पे हम मान लेते हैं x बराबर 14 मान लेते हैं, x बराबर कितना मान लें 14, तो x के स्थान पे 14 रखो, 14 माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। 14 नहीं मानेंगे, हम मानेंगे 7 मानेंगे, तो हो जाएगा कितना 7 और 42 कितना हो जाएगा 49 माइनस 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 42 और 7 49 को उधर भेजेंगे तो माइनस 49, यानी माइनस 49, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस कैंसिल, 7 7 49, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 7। यानी पॉइंट हमारा कितना हो गया, पहला पॉइंट आपको क्या मिला x और y, x की वैल्यू कितनी आई भैया, x की वैल्यू कितना है 7, y की वैल्यू कितना आया है 7, तो पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट, माना x बराबर -7, x बराबर कितना मान लिया -7, जब इसके स्थान में -7 रखोगे तो 42 में से 7 घटेगा कितना बचेगा 35, और 35 इधर जाएगा तो हो जाएगा -35, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर -35 बटे -7, यानी y बराबर 5 आएगा। नहीं समझे, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, देखो यहाँ x के स्थान पे -7 रखोगे, -7y हो जाएगी प्लस 42 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू इसमें से घटेगा 35 बचेगा, यानी -7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस -35, अरे 35 हो जाएगा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -35, y बराबर कितना आ जाएगा 5 आएगा, 7 बचे 35, यानी आपको पॉइंट क्या मिलेगा, पॉइंट क्या मिलेगा भैया, पॉइंट ज्ञात कर लिया था ना, पॉइंट आपको मिलेगा xy, x की वैल्यू कितना माना था -7, x की वैल्यू कितना माना था -7, और y की वैल्यू कितना आ गया 5, यानी दूसरी पॉइंट हमारी कितनी मिल गई -7 और 5। पॉइंटों को हम यहीं पे किनारे लिख लेते हैं। पहले वाले समीकरण में, फर्स्ट वाले समीकरण में हमें पॉइंट मिला है, पहला पॉइंट हमें मिला है 7 7, और दूसरा वाला हमें मिला है -7 और 5, ठीक है ना। दो समीकरण, दो पॉइंट हमें मिल गई पहले वाले समीकरण में। अब दूसरे वाले में आ जाओ, दूसरे वाले में आ जाओ, माना x बराबर मान लेते हैं 3, तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 रखो, प्लस 3 माइनस 6, देखो -3y, और देखो +3 इसमें जब जुटेगा क्या हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 0, तो -3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +3, तो y बराबर क्या आएगा वैल्यू यहाँ से 3/-3 यानी -1, तो पॉइंट आपकी निकल के आ जाएगी बेटा, पॉइंट निकल के आ जाएगी x और y। सुनते हुए बदमाशी नहीं, काम करो अपना। यहाँ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और y की वैल्यू कितना हो जाएगा -1। समझ में नहीं आ रहा तुमको, चुप रहो। चलो अब यहाँ पे पहली पॉइंट निकल गई, और दूसरी पॉइंट क्या है, x माना x बराबर इस बार क्या मान लेते हैं 6 मान लेते हैं, तो जैसे ही +6 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y देखो +6 -6 0, तो -3y बराबर कितना हो जाएगा 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो पॉइंट आपका क्या निकल के आएगा भैया, पॉइंट निकल के आएगा सर 6 और 0। तो दूसरे समीकरण का जो हमारा पॉइंट निकल के आ रहा है, सेकंड वाले का जो पॉइंट निकल के आ रहा है, पहला पॉइंट आ रहा है 3 और -1, और दूसरा पॉइंट जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 6 और 0। इन चीजों को समझ लो, नोट करो, बताएं, नोट करो। ग्राफ खींचने वाले हैं हम, ग्राफ खींचने वाले हैं। सवाल बड़े बड़े होंगे, लंबे लंबे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ग्राफ खींचने वाले हैं, हो गया, नोट कर लिए। अब इसके बाद ग्राफ खींचना है, क्योंकि ग्राफी विधि में भी व्यक्त करना है ना, बात समझना जरा सा, ग्राफी विधि में भी व्यक्त करना है हमें। सारे सवाल को करेंगे, घबराओ मत, सारे सवाल को हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। एक
कल रात्रि है। चलो अब देखना जरा सा, अब पॉइंटों को खींचना है तो भाई हम पहले ग्राफ खींचेंगे। मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 7 तक गया है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 तक, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 6 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। इतना मेहनत से पढ़ाओ और तुम लोग ग्रो नहीं कराते हो यार, वीडियोस को मज़ा नहीं दे रहा है। इतना मेहनत से पढ़ाते हैं, कम से कम सपोर्ट करो, शेयर करो। मैं समझता हूँ, देखो क्या होता है, लड़कों की ज़िंदगी बहुत कठिन है, खासकर बच्चियों की ज़िंदगी भी बहुत कठिन है, लेकिन यार हम लोग मेहनत से कहाँ हारने वाले हैं, कदम पीछे कहाँ हटने वाले हैं। कुछ भी हो जाए करके तो रहेंगे, और आपके अंदर भी यही जज्बा जुनून होना चाहिए, करके तो रहेंगे। चलो अब पॉइंटों को ढूंढना है। 7 7 यानी कि x अक्ष पे 7, y अक्ष पे 7, पहली पॉइंट मिल गई आपकी 7 7 यहाँ पे। दूसरी पॉइंट देखना, -7 5 यानी x अक्ष पे -7, y अक्ष पे +5, यानी दूसरी पॉइंट आपकी कहाँ मिली, -7 +5, यही ना, +5 और -7, यही ना। x अक्ष पे -7, y अक्ष पे +5, दूसरे पॉइंट। इस पॉइंट को आपस में मिला करके रेखा आपको प्राप्त कर लेना है। ये हमारी पहली लाइन है। पहले वाले जो समीकरण निकल के आया था, उस पहले वाले समीकरण की जो लाइन है वो यही है, ये वाला। दूसरा वाला जो समीकरण देखो, दूसरा वाला क्या कर रहा है, 3 - 1, x अक्ष पे 3, y अक्ष पे -1, यानी वैल्यू हमारी यहाँ पे। दूसरा क्या है, 6 0 यानी x अक्ष पे 6, x अक्ष पे 6, y अक्ष पे 0, यानी ये और ये वैल्यू, इसको मिला करके आगे बढ़ा दो। ऐसे इसको आगे बढ़ाओगे कहीं ना कहीं यहीं पे जाकर के मिलेंगे, इसको आगे बढ़ा दो। देखो प्रतिच्छेदी बिंदु हुए ना, कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद तो करना ही करना है। क्यों प्रतिच्छेद करना है भैया, क्यों प्रतिच्छेद करना है, क्योंकि ये a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के रूप में था, यानी प्रतिच्छेदी रेखा थी, इसलिए इसे प्रतिच्छेद करना तय है। समझ में आई बात। देखो जैसे ये सवाल लगा है सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पे, आपको अगले 2 सवाल लगाने हैं, और दूसरा सवाल और तीसरा सवाल सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पे लगेंगे, ठीक है। बात ये आती है आप लगाते हो कि नहीं लगाते हो, जो तरीका बताया उसी तरीका पे लगाना। यदि नहीं लगेगा तो इसके अगले वीडियो में आ जाना, क्योंकि अगला सवाल मैं अगले वीडियो में दे रहा हूं, ठीक है। तो अगले वीडियोस के लिए तैयार, अगले वीडियोस में आओ, अगले सवाल को। इस सवाल में देखो 17 से 18 मिनट का टाइम केवल एक सवाल में लगा, यानी सवाल बड़ा था, लगातार लगाया हूं, कोई अन्य बात नहीं किया, फिर भी यह सवाल लंबा गया। आपको भी टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है बहुत जल्दी लग जाएगा, हाँ, लेकिन यदि फास्ट हो जाओगे, मुझे समझाना नहीं रहता तो 2-3 मिनट का काम था, 3 मिनट में सवाल खत्म हो जाता। आपको समझाना था इसलिए बहुत लंबा टाइम लेना, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट सवाल के लिए आप अगले वीडियोस में आ जाओ।